हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू ग्राफिक्स इनोवेटिव। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ एक नया ही लेक्चर लेके फोटोशॉप का। थोड़ा टाइम लग गया, काफ़ी टाइम हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आप इसी तरह और वीडियो चाहते हैं टाइम टू टाइम तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह डेली आपका मिलता रहे अपडेट। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अब हम अपना फोटोशॉप का एक नया लेक्चर के साथ, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा आर्टबोर्ड के बारे में। आर्टबोर्ड एक बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, इससे हमारा काफी टाइम बचता है। ठीक है, ये फोटोशॉप में कहाँ मिलता है, हमें पहले ये देख चेक कर लेते हैं। ये फोटोशॉप का 2021 में यूज कर रहा हूँ। इवन छोटे वाले फोटोशॉप्स में भी है, 2019 के अंदर भी है। तो आप क्या करेंगे, जैसे पहले मैंने क्रिएट न्यू कर लेता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ओपन। मैं अभी यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो आर्टबोर्ड हमें कहाँ मिलता है, इससे पहले स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई भी की वगैरह मैं दबा रहा हूं तो आपको इस साइड पे, इस पोर्शन पे आपको ये दिख जाएगा। और अगर मेरे पूरे प्लेलिस्ट की पूरी क्या बोलते हैं फोटोशॉप का लेक्चर देखना चाहते हैं, तो ऊपर आपको सीधा ऊपर टॉप पे आपको राइट साइड पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके भी आप डायरेक्ट मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं फोटोशॉप की। इस पे होल्ड करके रखेंगे तो हमारे पास ये आर्टबोर्ड टूल आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा सिंबल है आर्टबोर्ड टूल का। ठीक है, यहाँ से हम ओपन करेंगे तो हमारा ये आर्टबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये आर्टबोर्ड ओपन हो रखा है अब हमारे पास। हम डायरेक्ट जहां भी इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ये आर्टबोर्ड अपना क्रिएट कर देगा। अब जो हमने वो डिजाइन बनाया था उसको ऑटोमेटिकली इसने आर्टबोर्ड में कन्वर्ट कर दिया इसने। ठीक है, आर्टबोर्ड का फीचर ये होता है कि जैसे कि अगर हम कोई स्क्रीन्स बना रहे हैं या हमें मल्टीपल सैंपल्स बना रहे हैं किसी भी डिजाइन का, तो उससे ये 10 फाइलें मतलब बनाने से अच्छा होता है कि हम उस चीज को एक फोटोशॉप की फाइल के अंदर ही इन सबको मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है हमें। अब जैसे इसमें ये है, हम इसमें मल्टीपल करके कहीं पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर करेंगे आप, इस साइड पे करेंगे तो आप यहाँ पे अगर होल्ड करेंगे तो इसके ऊपर क्या बोलते हैं, साथ के साथ इसके सीधा टॉप पे इसके एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप इसके साइड में राइट साइड करते हैं तो राइट साइड पे आपका एक राइट साइड इसके आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा, सेम एज इट इज। अगर आप इसके लेफ्ट साइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में भी आपका ये आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाना है। तो इसी तरह आइए आपका आर्टबोर्ड मतलब आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि आप यहाँ से डायरेक्ट इस पे आर्टबोर्ड पर अगर आप सेलेक्ट करते हैं, आप यहाँ से भी आके कर सकते हैं। या फिर जैसे कई बार ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम आती है कि वी बार बार ना ये चीज ओपन आ जाता है। तो हमें कोई इसको ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। हैंड टूल का मैंने पिक किया और हैंड टूल से इधर उधर जहां मर्जी इसको पिकअप कर सकते हैं। प्लस इसको हमने ए दबाना है या वी दबा दो, वी प्रेस करना है, वी प्रेस करते ही हमारे पास ये आर्टबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको करेंगे, आर्टबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये आर्टबोर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसको चाहे तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, आप जैसे यहाँ पे करें और यहाँ से जाके आप रीनेम कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे करते करा, ठीक इसी तरह ये वाला भी है। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे आर्टबोर्ड, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ नेम चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप एक नया आर्टबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, सेम यहाँ रहते ही आपको एक नया आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी आर्टबोर्ड बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे यहाँ पे इसका साइज यहाँ से हम अब चेंज कर सकते हैं। कोई भी मतलब यहाँ पे बने बनाए, जैसे अगर आप वेब साइज क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ से लेके आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आईपैड, ये आईफोन का या कुछ भी आर्टबोर्ड आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वी करें, दोबारा प्रेस करें और यहाँ से ऐसे जैसे किया। ठीक है, इसका हमने क्या बोलते हैं, हाइट इसका कम कर दिया जैसे। तो ये हमारे पास ऐसे इजिली हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इसको इजिली। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा फीचर हैगा। ठीक है, अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट में चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आर्टबोर्ड जैसे हमारे पास यहाँ कलर आ रहा है, तो हम ये व्हाइट कलर आ रहा है, हम चाहे तो इस आर्टबोर्ड का कलर यहाँ पे जाके हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टबोर्ड बैकग्राउंड कलर आ रहा है ऑप्शन, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिखा रहा है, बट अगर ट्रांसपेरेंट को देखोगे तो यहाँ पे कोई भी कलर का आप मैनेज कर सकते हो। रेड कलर रेड कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये कोई भी हम डिजाइन इस तरह कर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो हम ये जो भी एक्सपोर्ट करेंगे तो वो हमारा ट्रांसपेरेंट में आ जाएगा, मतलब विदाउट बैकग्राउंड आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर ब्लैक कर देता हूँ, हम आर्टबोर्ड को अपना ब्लैक कर सकते हैं, या फिर व्हाइट में रखना सकते हैं तो व्हाइट में भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें रीनेम करने के लिए क्या करना है। यहाँ पे आप जाके डायरेक्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे तो रीनेम हो जाएगा। यहाँ से आप जाके कुछ भी आप रीनेम इसका कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सैंपल, ठीक है। तो ये चीज का इज बहुत ही फायदे मतलब हेल्प मिलती है इस चीजों का। ये बहुत ही खास टॉपिक था जो अभी तक मैंने आपको थोड़ा बताया नहीं था, ताकि मैंने कुछ टाइम के लिए ये छोड़ा था ताकि आप उस चीज को, लेक्चर को देख के प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। अब आप जैसे प्रैक्टिस कर चुके हैं, जैसे हमने, अब इसमें क्या है, जैसे हम मल्टीपल आइकन्स क्रिएट करते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल पोस्ट वगैरह हो गया, या स्क्रीन्स डिजाइन होते हैं, जैसे यूआई डिजाइन वगैरह हो गए, हम उसको एक करते हैं तो हम इजिली क्या बोलते हैं, हम इसको ऐसे नॉर्मल भी ड्रैग अप डाउन करके इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब जैसे कि मैं एक फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, न्यू फाइल कैसे ओपन करेंगे, अब हम वो देख सीखेंगे। हम यहाँ रहते हुए भी न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल न्यू दबाया और यहाँ पे जाके हम मल्टीपल यहाँ पे आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप आर्टबोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो ये हमारा वीडियो स्क्रीन वाला साइज होता है, अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास ये मल्टीपल ये आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया है अपने आप। आप चाहे तो यहीं पे आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरे को कितना आर्टबोर्ड्स चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे किया, आर्टबोर्ड किया यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये आर्टबोर्ड्स आ गए, ठीक। हम प्रॉपर यहाँ पे एक फाइल का नाम दे सकते हैं अपने, कि मतलब कौन सी फाइल का नाम है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे टेस्ट, टेस्ट के नाम से हो गया। तो आप क्रिएट करते हैं जैसे, तो आपके पास ये टेस्ट नाम की एक फाइल आ गई है। आप इसको चाहे निधि, इसको रीनेम कर सकते हैं। जैसे लिखे सैंपल वन कर देते हैं, सैंपल वन, ठीक है। तो हमारे पास ये सैंपल वन ही क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब भी करना है, अभी फाइल ओपन करने के लिए क्या करूंगा, जैसे मैंने एक फाइल बना रखी है, जैसे ये वाली फाइल बनाई हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि इसी फाइल को, जैसे ये फाइल, ये हमारे पास मल्टीपल फाइल डिजाइन बना रखे हैं मैंने, ये तो फाइल का रीनेम वगैरह प्रॉपर दे रखा है, ये वाला फाइल का रीनेम दे रखा है। और इसको अलग अलग साइजेस पे रखेंगे, रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप 174 है। और इसकी बैकग्राउंड हमने व्हाइट में दे रखी है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये वाला पोर्शन आ चुका है, अब हमने क्या हुआ है, इसको मल्टीपल एक्सपोर्ट करना है। मल्टीपल एक्सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, आपको डायरेक्ट यहाँ यहाँ से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाने के बाद एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट एज करना है। एक्सपोर्ट एज करने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे शो करने लग जाएगी। जैसे ही फाइल है आपका, इसका एक्चुअल व्यू दिखेगा, ठीक है। एक्चुअल व्यू दिखने के बाद यहाँ से आप अगर सेलेक्ट कर देते हैं जो पर्टिकुलर, अगर आप कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपका सिर्फ वही जो सिलेक्ट करेंगे वही सिर्फ एक्सपोर्ट होगा, ठीक। अगर आप मल्टीपल एक्सपोर्ट करते हैं, अगर मैंने मल्टीपल एक्सपोर्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने जेपीजी कर दिया, ठीक है, सिलेक्ट कर दिया, गुड। मतलब कंडीशन कैसे रखनी है कि आपको थोड़ा लो मतलब रखना है, कि जैसे आपका साइज थोड़ा इंक्रीज होएगा, डिक्रीज कर सकते हो। ये जैसे साइज मैंने डिक्रीज कर दिया थोड़ा, ये फाइल साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अगर हमें कोई हाई क्वालिटी चाहिए तो हम पूरा ग्रेड चाहिए, ग्रेड करते ही ये सारे के सारे दिखेंगे, आप साइज इसके इंक्रीज हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हमें ये पूछेगा ये कहाँ पर है, जैसे मैंने एक फोल्डर बना लिया यहाँ पे बैनर्स का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सीधा यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर दिया और यहाँ पे इसके सारे के सारे ये हमारे एक्सपोर्ट हो गए। विंडो डी दबाएंगे, हम डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे डेस्कटॉप पे। यहाँ पे हमारे पास देखेंगे डायरेक्ट सारे के सारे ये बैनर्स हमारे पास बिल्कुल हाई रेज में आ गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि अब प्रॉब्लम ये तो चलो हमें पता लग गया कि इस तरह कैसे करना है। अब प्रॉब्लम ये है, अगर हमें यही चीजें, अगर कई बार ये होता है कि क्लाइंट में पीडीएफ में मांगता है, पीडीएफ में हम कैसे लेंगे, मल्टीपल पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके कैसे लेंगे, या फिर सिंगल पीडीएफ में कैसे लेंगे, अब वो बताता हूँ। सिंगल पीडीएफ में क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, या फिर इसको एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आर्टबोर्ड टू पीडीएफ। जैसे आप आर्टबोर्ड टू पीडीएफ करते हैं, आर्टबोर्ड टू फाइल, आर्टबोर्ड पहले मैं आपको पीएचडी निकालना बताता हूँ कि मल्टीपल पीएचडी कैसे निकालते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपका पहला नंबर तो ये आपका जहाँ पे डेस्कटॉप है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्या होगा, ब्राउजर सेलेक्ट कर दिया, जहाँ पे मैंने वाला फाइल सेव करनी है मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने इसके फोल्डर के अंदर। देन ये आपसे पूछता है कहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करना है, पीएचडी करना है
या पीडीएफ करना है, ठीक है, हमने पीएचडी एक्सपोर्ट करना है, मल्टीपल पीएचडी, हम यहाँ पे इसको रन कर देंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप ये सब ना छेड़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप सिर्फ इतना रखें। फिर यहाँ पे जैसे ही आप रन कर देते हैं, रन करने के बाद क्या होगा, आपका ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। थोड़ी देर अपना माउस छोड़ दें, क्योंकि अगर आप इसके बीच में कुछ करते हैं तो आपका सिस्टम थोड़ा सा लैग करके आपकी फाइल थोड़ा डैमेज हो सकती है। तो आप थोड़ी देर के लिए इसको माउस को छोड़ देंगे तो आपके पास एक पॉपअप सा आ जाएगा कि हाँ हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे दोबारा डायरेक्ट करके जाएंगे, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जहाँ फाइल सेव करी थी, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फाइल हर एक साइज की ओपन हो चुकी है। मैं आपको ओपन करके दे देता हूँ, ये देखो, ये सारी ओपन है, मतलब हमारे पास ये फाइल अलग अलग इसने सेव करके रख ली है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जैसे कई बार क्या होता है, हमारे पास 10 फाइलें बनाने से अच्छा होता है हमने एक फाइल बनानी है, ठीक है। अगर हमने कोई क्लाइंट मांग रहा है कि स्पेशल कोई फाइल है या कुछ है समथिंग वगैरह, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके हम इस कोई भी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हमने कोई सिंगल फाइल अगर एक्सपोर्ट करनी है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, आर्टबोर्ड टू फाइल कर देंगे, ठीक है, आर्टबोर्ड टू फाइल कर देंगे, प्लस रन कर देंगे। रन करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई सिंगल फाइल चाहिए, मान लो सिंपल हमें ये वाली फाइल चाहिए सिर्फ, ठीक है, मैंने ये आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आर्टबोर्ड आर्टबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, आप वही सेम वहां पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे। अगर आपने कोई भी आर्टबोर्ड सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, जैसे कि अगर मैंने ये कोई भी आर्टबोर्ड सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका ये सारा का सारा क्या बोलते हैं, सारी की सारी फाइल्स आपकी एक्सपोर्ट करके दे देगा अलग से पीएचडी में, ठीक। अगर यही चीज आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको सिंगल चाहिए, जैसे आप मेरे को ये वाला साइज चाहिए या फिर ये वाला सिंपल मेरे को ये वाला साइज चाहिए, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, फाइल पे जाऊंगा, एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट तो क्या बोलते हैं, फाइल पीएचडी करना है, ठीक है, जहाँ पे फाइल सेव करनी है वहां पे बताना है। फिलहाल अब मैं जो फाइल सेव कर रहा हूँ मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे करने के बाद मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे को एक फाइल, ये जो मैंने फाइल सेलेक्ट करी थी इसने निकाल के दे दिया, हमारे को पॉपअप आ गया। कहाँ पे फाइल सेव हो रखी है, डेस्कटॉप पे सेव की है हमने फाइल। हम चेक करते हैं, आप देखेंगे डेस्कटॉप पे हमारे पास ये फाइल आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, 1800/200 वाली फाइल, और ये भी देखेंगे, चेक करेंगे 1800/200 वाली है, ठीक। यहाँ से मैं ओपन करूंगा तो आप देख सकेंगे कि हमारी फाइल एज इट इज वैसे निकाल के इसने दे दिया। आप देखेंगे क्लेरिटी में कोई कुछ चेंज नहीं आया, सेम वही साइज है, सब कुछ है। आप चाहें तो इस पर कंट्रोल आई दबा के, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट आई दबा के इसका साइज चेक कर सकते हैं, 1800/200 सेम वही रेजोल्यूशन पे, ठीक है, प्लस देन अब ये तो हो गया पीएचडी निकालने का तरीका। अब मैं आपको पीडीएफ निकालने का तरीका बताता हूँ। पीडीएफ निकालने के तरीके के लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट करना है। अगर आपको सेम वही फॉर्मूला, जैसे कि आप पीएचडी निकालना है, या यहाँ पे आर्टबोर्ड टू पीडीएफ करेंगे, आर्टबोर्ड टू फाइल कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, पीडीएफ सेलेक्ट कर देंगे। जैसे अगर आप पीडीएफ सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अभी आपका ये हंडाई स्वैप आउट कर रखा है, लेकिन मेरे को क्या करना है, ये सारों की पीडीएफ निकालनी है, सारों की पीडीएफ एक के अंदर निकाल देनी है, ठीक है। तो मैं फाइल पे जाऊंगा, एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आर्टबोर्ड टू पीडीएफ कर देना, ठीक है, या फिर आर्टबोर्ड टू फाइल कर, कोई इशू नहीं है, आप वहां पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। मैंने यहाँ पे कर लिया और मैंने इसको रन कर लिया। जैसे ही मैं रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरी ये पीडीएफ क्रिएट करना इसने चालू कर दिया। थोड़ी देर ये सेम वैसे पीएचडी की तरह ही टाइम लेगा, बट ये काम ये अपने आप बना के दे देगा आपको फाइल। ठीक, अब ये हमारे पास पॉपअप सा सेम वैसे ही आ गया है। आप देखेंगे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जैसे, तो हमारे पास ये फाइल की इसने पूरी की पूरी पीडीएफ निकाल के दे दी है, ठीक। तो ये चीज ये बड़ी हेल्पफुल चीज होती है, ठीक है। ये अधिकतर आपने इलस्ट्रेटर में देखा होगा, इलस्ट्रेटर में भी मैं बताऊंगा, इसके इलस्ट्रेटर में भी ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। इलस्ट्रेटर का अपना अपना आर्टबोर्ड है, उसकी थोड़ी सी फंक्शनलिटी अलग है और इसमें यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, लेकिन वर्किंग का तरीका सेम है, ठीक। तो अगर आपको ये अगर इसके अलावा अगर आपको फाइल एक्सपोर्ट करनी है, जैसे जेपीजी वगैरह करनी है, तो आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं, यहाँ से जाके पीएनजी जेपीजी या कुछ भी समथिंग जैसे मैंने बताया वैसे का वैसे आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक। अगर आपको यहाँ से चाहिए, आप डायरेक्ट यहाँ से भी जाके एक्सपोर्ट एज करके यहाँ से भी वो आर्टबोर्ड उतने पर से ये आर्टबोर्ड निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया, तो आप देखेंगे ये मेरा फाइल आ चुकी है मेरे पास, ठीक है।
तो सेम एज इट इज ये आर्टबोर्ड वाला जो ये आर्टबोर्ड का ऑप्शन था, ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये हमारा काफी टाइम बचाता है। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताएं कि लेक्चर कैसा लगा, ताकि मैं आगे भी ऐसे ऐसे लेक्चर लेके आऊं जिसमें आपके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते रहूं, ठीक है। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।